हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा फिर से जुड़ चुका हूं आपके साथ अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लॉक के सेकंड वीडियो को कंप्लीट किया था। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे कवर करके चल रहे हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्लॉक का कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको उससे रिलेटेड कोई दिक्कत ना रहे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लॉक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के दो वीडियो जो कॉन्सेप्ट के कंप्लीट किए गए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उनको जरूर देख लो, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, तभी आपको आपका आगे की चीजें क्लियर रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में हम क्लॉक के नेक्स्ट टाइप नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 3 क्या है, इसमें किस तरह के क्लॉक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो टाइप नंबर 3 जो है वो आपका क्लॉक एरर को लेकर है। क्लॉक एरर को लेकर, यानी कि घड़ी संबंधित त्रुटि। अगर हम बात करें क्लॉक एरर की, तो क्लॉक एरर क्यों आती है और क्लॉक एरर के रेस्पेक्ट में आपका जब भी हम किसी भी क्लॉक को कंसीडर करते हैं तो क्लॉक में एरर कब आएगी और कब उसको, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, स्लो क्लॉक क्या होती है, फास्ट क्लॉक क्या होती है, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज कि जो एरर है, वो त्रुटि है, वो क्लॉक में क्यों आई। अगर हम बात करें कि किसी भी आपका क्लॉक के रेस्पेक्ट में जो टाइम होता है, जब आपका मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरलैप करते हुए आगे निकलती है, मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाती है, उसमें जो टाइम है वो आपका एक फिक्स टाइम होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमने एक क्लॉक ड्रॉ की, इसमें आपका ये टाइम 12, ये टाइम 6, ये टाइम 9 और ये 3। ठीक है, अब यहां पर ये 1 और ये 2, आगे यहां पर आपका पूरी ड्रॉ कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और ज्यादा ठीक लगेगा। 7 और यहां पर 8, इसके आगे यहां पर 10 और ये 11। अब यहां पर जब हम टाइम कंसीडर कर रहे हैं 12 बजे का, 12 बजे मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये लास्ट क्लास के वीडियोस में हमने क्लियरली पढ़ा था और इसको हमने प्रूफ भी किया था वहां पर कि 12 बजे के टाइम पर क्लॉक, जो आपका घड़ी की सुइयां होंगी, मिनट की और घंटे की सुई, वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। 12 के बाद में दोबारा 0 डिग्री का एंगल कब बनता है, क्योंकि घड़ियों की जो सुइयां होती हैं उनके ओवरलैप करने का जो टाइम है वो फिक्स रहता है। जैसे 12 के बाद 1 से 2 के बीच में कब आपका ओवरलैप करेंगी, 2 से 3 के कितने टाइम बाद वो ओवरलैप करेंगी, वो आपका क्या है, फिक्स टाइम है। ठीक है, अब यहां पर जब हम देखते हैं कि 12 से 1 के बीच में दोबारा से फिर कभी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, लेकिन 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये जरा हम फाइंड करके देख लेते हैं फिर से। 1 से 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, उसके लिए हमें घंटे वाली सुई को फिक्स करना है किस पे मिनिमम टाइम, यानी कि 1 बजे पे। तो हमने घंटे वाली सुई को फिक्स कर दिया मिनिमम टाइम 1 बजे। घंटे वाली सुई को जब हमने मिनिमम टाइम 1 बजे जब फिक्स कर दिया, तब आपसे ये पूछा जाएगा कि मिनट वाली सुई कितने टाइम चलने के बाद में फिर दोबारा से 0 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो यहां पर अगर हम 12 से 1 के बीच में बात करें, मिनट वाली सुई, जब आपका घंटे वाली सुई को फिक्स कर दिया 1 पर, तो मिनट वाली सुई को 5 मिनट का गेन चाहिए होगा 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए। तो यहां पर अगर हम टाइम पता करेंगे तो वो टाइम कैसे हमें मिलेगा, 12/11 इंटू जो आपका गेन है, गेन कितना है यहां पर 5 मिनट का, तो 12/11 इंटू आपका गेन कितना 5। तो यहां पर आपका सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 5/11 मिनट, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। क्योंकि 1 बजे के बाद 5 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट के बाद में दोबारा से 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो अगर हम टाइम देखें कि टोटल टाइम कितना है, 12 बजे के बाद दोबारा से 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मिनट वाली सुई को कितना टाइम लगा। जैसे आपका 12 से 1 पर आई, पहले उसको 60 मिनट तब लगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली 1 पर तो बन नहीं रहा था 0 डिग्री का एंगल, उससे आगे 5 मिनट और चलना पड़ा उसको, तो 5 सही 5/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट, इसमें ऐड कर देंगे आपका 60 और 5 65, 65 सही 5/11 मिनट। तो ये वो टाइम है जब मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है।
ये टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। और इस टाइम से जब भी आगे पीछे घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करने लगती हैं तो तब हमारी एरर आती है किसी भी घड़ी के अंदर। तो ये हमें ध्यान रखना है। 65 सही 5/11 मिनट का टाइम, ये वो टाइम है जब मिनट की सुई घंटे की सुई को दोबारा से ओवरलैप करेगी। चाहे वो आपका 1 से 2 के बीच का टाइम के अलावा हम 2 से 3 का टाइम कंसीडर करें तो वहां पर भी इतने का ही डिफरेंस आएगा, ठीक है, ओवरलैप करने में। तो 1 से 2 के बीच में इस टाइम पे ओवरलैप कर रही है, उसके बाद 2 से 3 के बीच में भी आपका सेम डिफरेंस पर करेगी। लेकिन जब ये डिफरेंस आपका नहीं आपका आता है और उसके आगे पीछे घड़ी जब टाइम को सेटिस्फाई जब ओवरलैप करती है तो वहां पर घड़ी में एरर आती है। जब भी आपका टाइम ओवरलैपिंग जो टाइम होगा, कैसे लिख लेते हैं इसको, ओवरलैपिंग टाइम ग्रेटर होता है किससे, 65 5/11 मिनट के टाइम से, ठीक है। तो जब भी ओवरलैपिंग का टाइम ग्रेटर होता है या ओवरलैपिंग टाइम लेस होता है, ओवरलैपिंग टाइम जब भी लेस होता है किससे, 65 5/11 मिनट से, ठीक है। तो जब आपका ओवरलैपिंग टाइम 65 5/11 टाइम से ज्यादा होता है, मतलब घड़ी स्लो चल रही है, उसको ज्यादा टाइम लग रहा है ओवरलैप करने में, तो ये आपका किसकी कंडीशन होती है, स्लो क्लॉक की, यानी कि घड़ी धीमे चल रही है। इसके अलावा जब भी आपका ओवरलैपिंग टाइम लेस होता है, 65 सही 5/11, यानी कि इस टाइम से पहले ही वो ओवरलैप कर जा रही है, तो तब घड़ी क्या होती है आपका, फास्ट। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये किसकी है, फास्ट क्लॉक की कंडीशन, फास्ट क्लॉक की कंडीशन। तो ये सबसे पहली चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, स्लो क्लॉक कब होगी, फास्ट क्लॉक कब होगी, ये दोनों कंडीशन आपको याद रहनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहां पर जो क्लॉक एरर को लेकर क्वेश्चन है, ठीक है, एरर को लेकर दो टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपका क्लॉक एरर कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है, क्लॉक एरर आपका कितना है उसको हमें देखना है कि क्लॉक एरर कितनी है। दूसरा आपका स्लो और फास्ट क्लॉक के रेस्पेक्ट में, स्लो और फास्ट क्लॉक के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर हम बात करें क्लॉक एरर के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, या यहां पर जो एरर है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहां पर जो एरर हमें फाइंड करनी होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे यहां पर, क्योंकि 65 5/11 का टाइम आपका रहता है, ठीक है। 65 5/11 का जो टाइम है इसमें से हमें माइनस करना है किसको, जो भी आपका टाइम गिवन होगा, जितने टाइम में आपका वो क्रॉस कर रही होगी एक दूसरे को, मिनट की सुई घंटे वाली सुई को ओवरलैप करते हुए निकल रही होगी, वो टाइम हमें माइनस करना है। इसको हमें डिवाइड करना है टाइम से, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है किसका, टोटल ड्यूरेशन का, टोटल ड्यूरेशन का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, एरर फाइंड करने के लिए। जब भी क्लॉक में एरर फाइंड करनी है कि कितने मिनट की या कितने घंटे की एरर है, तो वहां पर हम आपका इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये तो आपका क्लॉक एरर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो गया। जब भी हम बात करते हैं स्लो और फास्ट क्लॉक की, कि घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, उसके रेस्पेक्ट में जब भी वो राइट टाइम शो करती है, तो राइट टाइम कब होगा, तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला यहां पर यूज करना होता है टाइम का, टाइम इक्वल टू, घड़ी अगर आपका स्लो चल रही है तो यहां पर स्लो वाला टाइम, और घड़ी अगर फास्ट है तो आपका फास्ट वाला टाइम, ठीक है। इस तरह से हम लोग लेंगे फास्ट टाइम, ठीक है। अब आगे आपका इसमें ऐड करना पड़ता है स्लो टाइम प्लस फास्ट टाइम मल्टीप्लाई बाय टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि हमारे यूज होते हैं क्लॉक एरर के रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए, ठीक है। तो क्लॉक एरर में ये दो तरह के फॉर्मूले आपके पूछे जाते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसको जरा हम एक एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका दे रखा है यहां पर, अ, एक घड़ी में मिनट की सुई
घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो 24 घंटे में 24 नहीं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 55 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 55 आवर्स में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी, धीमी अथवा तेज हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमने आपका नॉर्मली कंसीडर किया है अपने आपका। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर जाती है। अब यहां पर घड़ी में जो टाइम लग रहा है घड़ी की मिनट वाली सुई को घंटे वाली सुई को पार करने में या ओवरलैप करने में, वो टाइम 65 सही 5/11 से क्या है आपका थोड़ा कम है। कम होगा तो घड़ी आपका क्या है फास्ट चल रही है। तो यहां पर हमें यह बताना है कि 55 घंटे में घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी। तो इसके लिए हमें यहां पर क्या फाइंड करनी है, एरर। एरर आपको फाइंड करनी है क्योंकि ड्यूरेशन आवर में दे रखी है, तो एरर भी आवर के रेस्पेक्ट में ही आएगी। क्योंकि एरर के लिए फॉर्मूला था आपका 65 5/11 माइनस का टाइम, डिवाइड बाय इसको करना है किससे, टाइम से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे, ड्यूरेशन से। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में साफ साफ दे रखी है, टोटल ड्यूरेशन। ठीक है, अब यहां पर अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम कितना दे रखा है यहां पर 65 मिनट। तो यहां पर 65 सही 5/11 को क्या लिखेंगे, 65 प्लस 5/11, एक्सपेंड कर दिया इसको, माइनस का 65 और डिवाइड बाई कितना है आपका टाइम, टाइम जो कि आपका कितना 55 घंटे का दे रखा है यहां पर 55 आवर, मल्टीप्लाई बाय आपका कितना है यहां पर 55 आवर। सॉरी यहाँ पर ये आपका 65 है ना, हाँ 65। अब यहाँ जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसे 65 से ये 65 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 5/11, तो 5/11 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 65 ऑलरेडी, और ये आपका कितना दे रखा है 55। 11 से कट करेंगे 5 टाइम, 5 से इसको कट करेंगे 13 टाइम, तो यहाँ पर जो बच जाएगा वो कितना बचेगा 5/13 आवर, 5/13 आवर। तो 5/13 घंटे के बाद में जो घड़ी है आपका जो एरर आएगी कुल 55 घंटे के बाद वो कितनी आ जाएगी 5/13 घंटे की। अब क्योंकि इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो आपका 60 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 300/13। ये आपका किसके रेस्पेक्ट में, मिनट के रेस्पेक्ट में आएगा। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 23 मिनट 1/13 आपका 23 सही 1/13 मिनट के बाद में घड़ी क्या करेगी आपका 23 सही 1/13 मिनट की इसमें एरर आ जाएगी, कितने आपका 55 घंटे के बाद में। तो क्लॉक एरर को जो क्वेश्चंस हैं आपके वो इसी तरह से पूछे जाते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में दे रखा हो सकता है मिनट की फॉर्म में दे रखा हो या घंटे की फॉर्म में आंसर दे रखा हो, लेकिन आप बड़े आराम से आंसर कर देंगे इसका। बस इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, आपको टाइम याद रखना है कि कितने टाइम के बाद एग्जैक्टली जो आपका मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को ओवरलैप करती है। अब यहां पर हमने ये देखा कि जो एरर है वो आपका पॉजिटिव आ रही है। तो अगर आपको ये इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि घड़ी कितनी धीमी अथवा तेज हो जाएगी, अगर आपको नहीं पता लग रहा है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से घड़ी धीमी हो रही है तेज हो रही है, तो उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी एरर पॉजिटिव आती है, ठीक है, जब भी एरर पॉजिटिव आएगी तो जो घड़ी है वो आपका क्या रहेगी, हमेशा फास्ट रहेगी, वो घड़ी हमेशा क्या है फास्ट है। और जब भी एरर नेगेटिव आती है, एरर जब भी क्या आती है नेगेटिव आती है, तो घड़ी हमेशा क्या रहेगी आपका स्लो रहेगी, तो घड़ी हमेशा स्लो रहेगी, वो आपका स्लो क्लॉक की कंडीशन है। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको साफ दिख रहा होगा कि जो आपका एरर है वो आपका क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव है, मतलब आपका जो घड़ी है वो 23 सही 1/13 मिनट क्या हो जाएगी आपका यहां पर फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपका स्लो फास्ट के रेस्पेक्ट में ऑप्शन दिए जाएंगे, वो आपको उसके लिए सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल देखें सेकंड टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसमें कुछ इस तरह से दिया है, यदि एक घड़ी
सोमवार सुबह 8 बजे अपने सही समय से, सोमवार सुबह 8 बजे अपने सही समय से 5 मिनट तेज चल रही है। यदि घड़ी बुधवार रात 8 बजे अपने सही समय से यहां पर हम लोग दे देते हैं 7 मिनट धीमे हो जाती है। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? देखो क्वेश्चन किस तरह से है कि एक घड़ी सोमवार सुबह 8 बजे अपने सही समय से 5 मिनट तेज चल रही है। यानी कि घड़ी पहले अपने सही समय से क्या है, तेज चल रही है। यानी कि 8 बजे जब सुबह 8 बजने चाहिए थे उसमें 8 बजकर 5 मिनट टाइम हो रहा होगा क्योंकि वो 5 मिनट तेज है। लेकिन बुधवार को क्या होता है, रात 8 बजे जब देखा जाता है तो घड़ी अपने सही समय से 7 मिनट पीछे हो जाती है, यानी कि धीमे हो जा रही है। पहले आपका वो तेज थी, बाद में धीमे हो गई, मतलब घड़ी कैसी है, आपका स्लो चल रही है, तभी आपका पहले फास्ट होकर पहले आपका फिर बाद में चल के वो पीछे आ जाती है। आपने देखा होगा कि आपकी घड़ियों में जनरली एरर पाई जाती हैं। अगर आप किसी टाइम पे उसको सेट करते होगे, जब भी आप कुछ टाइम बाद उसको आप रियलाइज करोगे, आप 5 से 6 महीने बाद उस घड़ी को देखोगे तो वो जो आपका एग्जैक्टली आपके मोबाइल में जो टाइम होगा जिससे आपने उसको सेट किया होगा उससे वो कुछ टाइम पीछे हो जाती है या फिर आपका वो आगे निकल जाती है। तो वो आपका स्लो और फास्ट क्लॉक की कंडीशन होती है। तो यहां पर घड़ी जो है पहले आपका 5 मिनट आगे थी, बाद में आपका वो घड़ी क्या है 7 मिनट धीमे हो जा रही है। तो घड़ी कैसे चल रही है, स्लो। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको बताना है कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। ये सही समय क्या है, क्योंकि घड़ी पहले तेज चल रही थी, बाद में आपका सही समय को क्रॉस करते हुए वो धीमी हो जा रही है। मतलब एक टाइम ऐसा आया होगा जब उसने सही समय शो किया होगा, वो टाइम हमें फाइंड करना है यहां पर। क्योंकि सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें क्या फाइंड करना होता है, ड्यूरेशन। सबसे पहले ड्यूरेशन फाइंड करना है। सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर बुधवार रात 8 बजे, बुधवार रात 8 बजे तो टाइम कितना आएगा, सोमवार से मंगलवार के तो आपका 24 घंटे, मंगलवार से बुधवार सुबह 8 बजे तक 24 दूनी 48 घंटे। लेकिन आपको बुधवार में सुबह 8 बजे तक नहीं जाना, शाम को 8 बजे तक जाना है, यानी कि 12 घंटे आपको और ऐड करने पड़ेंगे। तो 24 दूनी 48 और 12 कितना आ गया, 36 आवर का ड्यूरेशन। 36 आवर्स का ड्यूरेशन हमने पहले फाइंड किया। सबसे पहला काम आपको ड्यूरेशन फाइंड करना है, उसके बाद देखना है कि आप फॉर्मूले में क्या हो सकता है। यहां पर हमें वो टाइम बताना है जब घड़ी ने राइट टाइम को क्रॉस किया होगा, जितने टाइम के बाद में है, ठीक है। तो वो टाइम को कैसे, पहले उसमें आपका जो फॉर्मूला बताया गया था इस स्लाइड में, लास्ट से लास्ट स्लाइड में, हाँ। तो घड़ी अगर पहले स्लो है तो पहले स्लो वाला टाइम रखना है, अगर घड़ी पहले फास्ट है तो फास्ट वाला टाइम रखना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में घड़ी पहले 5 मिनट तेज थी तो पहले हमें फास्ट वाला टाइम रखना पड़ेगा, अगर स्लो होती तो पहले स्लो वाला टाइम रख देते। तो पहले आपका घड़ी स्लो थी या फास्ट थी, हमें उस टाइम को पहले रखना है। क्योंकि घड़ी पहले आपका 5 मिनट आपका क्या थी, तेज चल रही थी, तो यहां पर 5 मिनट फास्ट थी तो हमने 5 मिनट पहले टाइम रखा। डिवाइड बाय 5 मिनट पहले स्लो थी, आपका तेज थी, आगे स्लो हो जाती है कितना, 7 मिनट। तो 5 + 7 मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना है आपका 36 आवर का ड्यूरेशन। तो ये कितना आ गया आपका 5/12 इंटू आपका 36, 12 से कितना 3 3 पंजे कितना 15, यानी कि 15 घंटे के बाद में घड़ी क्या हो जाएगी, आपका एग्जैक्ट टाइम को वो क्रॉस करेगी। तो अब यहां पर एग्जैक्ट टाइम
एग्जैक्ट टाइम जब घड़ी आपका क्रॉस कर रही होगी अपने सही समय को, वो टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका सुबह 8 बजे वो आपका अपने समय से 5 मिनट तेज थी, तो हमें क्या करना है, मंडे 8 AM, क्योंकि सुबह का टाइम है तो AM में कितने 15 घंटे ऐड कर देने हैं। 15 घंटे ऐड करेंगे तो यहां पर मंडे 8 AM में पहले हम क्या ऐड करेंगे, प्लस का 12 घंटे, 12 घंटे ऐड किया तो हम कहां पर पहुंच गए, मंडे 8 PM पर। अब कितने घंटे बच गए आपके, 3 घंटे और बच गए, इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मंडे 11 PM। ठीक है, तो यहां पर मंडे 11 PM ये वो टाइम होगा जब घड़ी राइट टाइम को क्रॉस कर रही होगी। तो जब भी स्लो और फास्ट के क्वेश्चन आते हैं तो वो कुछ इस तरह से आएंगे। इन क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब इनके MCQ की सीरीज हमारी चल रही होगी। तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका इनके क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लॉक को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो ये 3 वीडियो में आपके कंप्लीट किए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उनको एक बार जरूर गो थ्रू हो लेना, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। दूसरी चीज, अब जैसा ये साल अब कंप्लीट होने वाला है, ये साल खत्म हो रहा है और नए साल की शुरुआत होगी 2025 की। तो यहां पर 2025 की शुरुआत होगी और सभी लोगों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं नई साल से या न्यू ईयर से। तो न्यू ईयर से कई सारी उम्मीदें होती हैं आपकी, और आपकी रही होंगी कि हाँ नए साल पर हम इस एग्जाम को क्लियर करेंगे या फिर इस एग्जाम में हम इतना अच्छा करके दिखाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो 2025 जो आपका न्यू ईयर है, जो आपका न्यू ईयर रहेगा, इसको लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपका 31 दिसंबर को की जाएगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि न्यू ईयर में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है, जो कि आगे आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेकर आएगी और आगे आपकी लाइफ को लेकर बहुत सारे चेंज करने वाली है। तो यहां पर नए चेंज के लिए, क्योंकि नई साल क्या होता है, एक नए चेंज लेकर आती है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे आपके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट लेकर आएंगे हम लोग 31 दिसंबर को। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।